नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बीजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज का ये प्रैक्टिस सेट साइंस का यानी विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 5 होगा। इसके पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जो चैनल की प्लेलिस्ट में होगा वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली सुबह 7 बजे हम क्या करते हैं, साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। और 5 बजे शाम को हम क्या करते हैं, तो सामाजिक विज्ञान का, और 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम, लोहा, तांबा कि एल्युमिनियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, जल्दी से कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का सही जवाब। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ही जो करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक यानी कौन सा खाद, उर्वरक माने क्या होता है, खाद होता है, तो अधिक मात्रा में उपयोग किसका उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, तांबा का कि लोहा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे। क्या किसका उपयोग अधिक करेंगे, तो नाइट्रोजन का करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल से कि मिथाइल आइसोसोनाइट से कि पोटेशियम साइनाइड से कि इथाइल आइसोसाइनाइड से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पोटेशियम साइनाइड से क्या करते हैं, तो चूहा मारने का जहर बनता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं पीतल में कौन सी धातुएं हैं। तो पीतल में कौन कौन धातु मिलकर बनता है, तो तांबा और निकेल, निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता कि तांबा और जस्ता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। तांबा और जस्ता है, क्या है, तो तांबा और जस्ता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं एस एस्पिरिन कहाँ से निकलती है। तो एस्पिरिन कहाँ से निकलती है, पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से कि एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास से वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा, एक पेड़ से निकलता है। तो एस्पिरिन कहाँ से निकलता है, तो एक पेड़ से निकलता है। सी जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं मायोग्लोबिन में कौन सी धातुएं होती है। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातुएं होती हैं, तांबा होती है, चांदी होती है, सोना होती है कि लोहा होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगी, लोहा होती है। लोहा का अगर सूत्र पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो एफ ही हो जाएगा। इसका संकेत पूछ देगा यानी सूत्र लोहा का, तो क्या हो जाएगा, तो एफ ही हो जाएगा। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा होती है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है, राख बनता है, मिट्टी बनता है कि पानी बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल लगाइए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पानी बनता है। क्या बनता है, तो पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, पानी बनता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। जो चुंबकीय सुई होती है वह किस तरह संकेत करती है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर कि आकाश की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, तो उत्तर की ओर संकेत करती है। सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं। तो भूकंप से होती है, सूर्य से होती है, तारों से होती है कि चंद्रमा से होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी चंद्रमा से होती है। तो महासागरों में ऊंची जल तरंग कैसे उत्पन्न होती है, तो चंद्रमा से होती है। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सोना को घोला जा सकता है। सोना को किस में घोला जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए, सोना को किस में घोला जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोना को घोला जा सकता है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तांबे के तार को गर्म करके, कि तंतु को गर्म करके, कि परमाणु को उत्तेजित करके, कि अणुओं को दोलित करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल गई, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो किसी कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, पानी के बहने से, कि संपीड़ित गैस को छोड़ने से, कि रसोई गैस से, कि ठोस को पिघलाने से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए, किसी कमरों को ठंडा कैसे किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी संपीड़ित गैस को छोड़कर किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, तो रंगों को अलग कैसे किया जा सकता है, किस तरीका से किया जा सकता है। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, कि फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, कि पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, कि रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रिज्म के माध्यम से क्या किया जाता है, रंगों को अलग किया जा सकता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, लोलक कालावधि है। तो लोलक कालावधि क्या है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, कि समय के ऊपर निर्भर करती है, कि तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। लोलक कालावधि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक कालावधि किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो तैरने से तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है,
अवरक्त किरण के कारण, कि क्लोरीन के कारण, कि उष्मा के कारण, कि पराबैंगनी किरण के कारण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, कि 50% ऊष्मा की हानि होती है, कि 30% ऊष्मा की हानि होती है, कि 80% ऊष्मा की हानि होती है। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 30% ऊर्जा की हानि होती है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं मेरा भी एक सपना हो सरकारी कॉलेज बिहार डीएड में, तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, हिंदी का हो गया, साइंस का हो गया और सोशल साइंस का हुआ, बस इतना ही देखकर आपको जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बस जितना भी हम पढ़ाए हैं इतने में ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, शक्कर के किण्वन में से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, कि एसिटिक एसिड, कि क्लोरोफिल। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल एल्कोहल बनता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, रडार का आविष्कार कौन था। तो रडार का आविष्कारक का नाम बताना है। रडार का आविष्कार किसने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए, रडार का आविष्कारक कौन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा। रॉबर्ट वाटसन, ए इज करेक्ट हो जाएगा। रडार का आविष्कारक कौन था, तो रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कृमि खाद बनाने हेतु निम्न में से कृमि या कीड़े का उपयोग किया जाता है। तो कृमि खाद बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है। तो सोल कृमि, कि हुक वर्म कृमि, केंचुआ, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी केंचुआ का उपयोग किया जाता है। तो खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो केंचुआ का। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर 20 में से कितना आया है। तो हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 0, 1, 2 कि 4। तो हीलियम परमाणु की एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो, यानी 0 क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी इसमें 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं एल कक्षा में। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती है। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।